सलामकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम कैसी हैं? आई एम डूइंग वेल बेटा, कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। मैम मेरा एमपीटी का रिजल्ट आ गया है। क्या बना? क्लियर हो गया। चले, कंग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। मैम बहुत टफ था एमपीटी। बहुत ज्यादा टफ था। मेरा ख्याल है काफी लोगों का नहीं भी हुआ होगा। मैम 10,000 का नहीं हुआ। और जो विद हेल्थ रिजल्ट था ना, हम्म। उनमें 3,500 थी या 4,000। उनमें से अप्लाई ही टू 300 लोगों ने किया है। तो उनमें से 60 लोगों का नहीं हुआ, 217 का क्लियर हो गया। चलो, मुझे आपने पूछा था लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। विद हेल्प, जी मैम। विद हेल्प वाले मुझे उसका जी आइडिया मैम। था बेटा, इसलिए। बेटा, बैड गवर्नेंस की बजाय इल गवर्नेंस ज्यादा सही रहेगा वर्ड। ओके मैम। वैसे गवर्नेंस इटसेल्फ कुछ नहीं होता, गुड और बैड ही होता है। लाइक एडजेक्टिव तो लगता ही है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये कि मैम मैंने थीम आपकी यूज की है, बट इसमें जो ये पॉइंट्स वगैरह थे वो मैंने खुद लिखे हैं। वो आपकी सेम नहीं है। जो आपकी कुछ वर्ड्स वगैरह थे, ब्यूरोक्रेटिक डोल्ड्रम्स थे, इस तरह के वर्ड्स मैंने ले लिए थे। बाकी ये चीजें एग्जैक्ट वैसी नहीं है। ठीक है बेटा। नहीं, मैंने वैसे आपको बताया कि गुड गवर्नेंस यहाँ बैड होती है, हाली गवर्नेंस इटसेल्फ कुछ नहीं होता, और ये आपने बैड गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ये जो छोटी छोटी यस मिस्टेक मैम। होती है ना, ये आपकी ओवरऑल लाइक खराब कर देती हैं, नेगेटिव देती हैं। अच्छा जी, मुझे आज आप थोड़ी रिलैक्स लग रही हैं, इट्स अ गुड साइन कि आप समझ आना शुरू हो गई है। जी मैम। व्हाट पर्सपेक्टिव? बेटा, एक्सटेंड होगा, पर्सपेक्टिव नहीं होगा। ओके मैम। इनकम्प्लीट लग रही है बात। टू व्हाट एक्सटेंड या पर्सपेक्टिव इट इज ट्रू दैट बैड गवर्नेंस कैन इफेक्ट। कैन अफेक्ट द कंट्री। ये जो जेनेरिक होते हैं ना, कोशिश क्या करें स्टार्ट में आप केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान कर लिया करें। ओके मैम। मैम कैसे, मुझे समझ नहीं आई। मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट में मेडिसिन खा लूँ। ओके। बेटा, मैं ये कह रही थी, कोई भी टॉपिक हो ना,
तो अगर आपको सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक ज्यादा नॉलेज है तो आप कोशिश क्या करें कि आप जो है ना उसको केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान लिख दिया करो ऊपर टॉप पे। मतलब व्हाट इज व्हाट ओके। हिस्टोरिकल करंट के बाद ना उससे ये फायदा होता है कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप लाइक पाकिस्तान स्पेसिफिक लिख रहे हो। मैम इधर क्या लिखना, केस एंड पॉइंट विद पाकिस्तान? यस, यहाँ केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। समझ गया आप? यस मैम। अच्छा जी। तो देखो मुझे भी नहीं पता कैसे करते हैं। मुझे क्या पता चीजें। इसको इस वाले रूल को कहते हैं सॉरी, ये वाला नहीं, कंट्रोल ही करना पड़ेगा। रेजर। अच्छा बेटा, ये जो आपने लिखा है ना, ब्यूरोक्रेटिक डोल्ड्रम्स आर, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहले वाले के साथ एग्री करते हैं ना। ओके मैम। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या ब्यूरोक्रेटिक, ये एक सिंगल टर्म है तो इस जाएगा। डी नहीं आएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की बात करेंगे तब आएगा डेफिनेट आर्टिकल। ओके मैम। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो या पुअर कह लें या हिडलेस कह लें। ओके मैम। विच कंट्री? ये तो आपको स्पेसिफाई नहीं आपने किया। मैम इसमें कंट्री पाकिस्तान का जिस तरह ऐसे की मेंशन है ना, तो फिर पाकिस्तान करेंगे। तो फिर पाकिस्तान आप करेंगे। ओके मैम। किसी कंट्री के बारे में तो आप बात कर रही होंगी ना। मैम अगर वहाँ मेंशन ना हो कंट्री तो फिर कंट्री आएगा, या डेवलपिंग कंट्रीज। प्रोस्पेरिटी। लॉलेसनेस एंड अनार्की होगा। रूल ऑफ पैरेललिज्म अगेन फॉलो करेंगे। ओके मैम। डिक्लाइन इन पब्लिक सर्विस क्या मतलब? डिक्लाइन तो कोई चीज होती है।
मैम पब्लिक वेलफेयर कर लें? नहीं, डिक्लाइन इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। ओके मैम, फिर यहाँ क्या यूज करें? डिक्लाइन इन पब्लिक सर्विस की जगह पे आप कहना क्या चाह रही, पहले मुझे थोड़ा सा बताएं तो सही, क्या कह रहे? ओके, मैम दिमाग। जैसे पब्लिक सर्विस मतलब पीपल वेलफेयर आप कह लें, कि लोगों की मतलब जो हमने करनी है कि वेलफेयर के लिए काम करना है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट या ट्रस्ट हम नहीं उस तरह बिल्ड कर रहे। तो आप लिखे ना डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रस्ट, या ओके पब्लिक वो नहीं कर रहे, आप वेलफेयर नहीं दे रहे, लिटिल और नो अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेलफेयर, ये कहना चाह रही हैं? ओके ठीक है मैम, ये एक और पॉइंट पे बन जाता है। बेटा स्टेप्स ऑलरेडी टेकन होगा ना ये, लाइक नाउन से पहले तो आप वो नहीं ना कर सकते। टिप्स ऑलरेडी ठीक है। अनार की आएगा। मैम मैं साथ साथ लिख रही हूँ, अभिषेक ना उसे करें, मैं लिख लिया। यहाँ पे भी रूल एंड मैंने मैंने जिस तरह इम्प्लीकेशन ऑफ बैड गवर्नेंस। रूल ऑफ पैरेललिज्म का इशू है कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों का कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा। स्टंटेड ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, ये वाला ठीक है। मैम फिर इससे क्या करेंगे, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला? सोशल इवल्स है ना, या आप सिर्फ एक पॉइंट लिख ले, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कोई तो बात ओके करे ना। जी मैम। डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड, देखिए आप पहले वर्ब, आपने एलिंग वर्ब लिखा है ना, ठीक है, आप जी मिक्स मैम। कर जाती हैं। यहाँ पे आपने नाउन वाला लिखा है, करप्शन इन फंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैम ये किस तरह से? ये देखिए ना, आपने डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड करना था, ठीक है। ओके। सीपिंग, हम्म, सीपिंग करप्शन इन फंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाली सीपिंग करप्शन भी इटसेल्फ पता लग जाएगा। ओके अब मेरा पॉइंट समझ रही हैं आप, लाइक यस मैम। एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करके, या एक रूल, रूल ऑफ पैरेललिज्म ये होता है एक जैसी चीजों को इकट्ठे करते हैं। यस मैम। ये मैं आउटलाइन आपकी दोबारा नीचे से ऊपर इसलिए पढ़ रही हूँ कि पहले मैंने आपका जस्ट एक दफा आइडिया देखा है, उसके बाद अब मैं ओके आपको वो दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि आउटलाइन को वो जरूर देखता है। ओके मैम। डेमोक्रेटिक वैल्यूज होगा, वैल्यू सिस्टम होगा, एथिक्स होंगे, समझ रही हैं? यस मैम। कोई भी सर पैर नहीं है। मुझे बताएं, डेमोक्रेसी तो खुद एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या रिफॉर्म करनी है आपने? नो मैम, ये ब्यूरोक्रेसी था। मैम ये थर्ड पॉइंट ठीक है, आप फॉस्टर गवर्नमेंट इथिकल। और गवर्नेंस को मिक्स करें, गवर्नेंस एक सिस्टम है टू रन द गवर्नमेंट। ओके
आप देखे ना। एट ग्लोबल लेवल। ये पता नहीं कौन सा टेंस आप लिख रही है। पैरामीटर्स आर मोस्टली फॉलोड, इस तरह आएगा। बाय यूनाइटेड नेशन। इन रनिंग का स्टेट नहीं होगा, टू रन। स्पेलिंग इसके भी गलत है, रनिंग के। मैम ये पैरामीटर्स के बाद आपने क्या बताया है? मैंने ये कहा एट ग्लोबल लेवल ओके मैम। पैरामीटर्स आर फॉलोड ओके। मोस्टली बाय यूनाइटेड नेशन टू रन अ स्टेट। आपका सिनेटिक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर का इश्यू है। यू ओके गॉट मैम। द पॉइंट। यस मैम, यस मैम। ऑन रीजनल लेवल के बजाय एट रीजनल लेवल। आपको क्यों इसका डिफरेंस, आप इसमें कंफ्यूज क्यों हो रही है गवर्नमेंट में और गवर्नेंस के वर्ड में। गवर्नेंस एक सिस्टम है गवर्नमेंट को रन यस करने के मैम। लिए। यस मैम। मैम इसमें ये गवर्नमेंट नहीं आएगी? कहाँ पे बेटा। क्या कह रही है बेटा, दोबारा कहें। मैम हो गया वो। मैम ये एक पेज शायद मिसिंग हो गया। जब आप नाइदर का एक्सप्रेशन लगाते हैं तो इसका फॉलोड बाय नॉर भी होता है। हम्म। वे इनफॉर्मल होता है, ब्रिटिशर्स। इंग्लिश पीपल कह लें या ब्रिटिश पीपल कह लें, ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं होता। वो इनफॉर्मली हम कह देते हैं। मैम एक पेज मिसिंग है, वो मैंने आपको भी सेंड किया। यस बेटा।
इसकी जरूरत ही नहीं है। वाइल जब कनेक्टर है उसके बाद कोमा आएगा। ओके मैम। एक ही बात कहो ना, डिक्टेटरशिप कह दिया ना, बस काफी है। मैम ये किस में? आपने लिखा है ना, ड्यू टू बैड गवर्नेंस और डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान, तो एक यस चीज मैम। को। ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आपने जरूर पढ़ने हैं। मैं लिख रही हूँ उधर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके इससे मैम। आपको पता लग जाएगा, आपने ये तैयार करना है पहले। ओके मैम। फिर अगर आपने आर लिखना है तो फिर कॉजेज आएगा ना। यस मैम। ये कितनी दफा आपने, कितनी एग्जांपल्स में ग्लोबल रीजनल इतनी बार क्यों आ रहा है ये आप क्या लिख रही हैं? सिर्फ इंट्रोडक्शन में होता है। मैम ये करंट था। तो करंट में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ग्लोबल रीजनल। नहीं मैम, करंट में फिर ये नहीं कोट करनी एग्जांपल्स भी। नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आप करंट पाकिस्तान स्पेसिफिक लिख रहे हो कि ग्लोबल लेवल का लिख रहे हो? अच्छा, फिर उसमें मतलब करंट ठीक है मैम, एक बार मिस्टेक। गवर्नमेंट्स आर रन बाय। एक्टिव पैसिव को मिक्स क्यों कर रही हो? थोड़ा टाइम चाहिए अभी। ये कोई टाइम नहीं।
चलें। एज के साथ कब से वोवल लगने लग गया? मैम किसके साथ? एज के साथ। मैम ये मैम कहाँ पे? ये ब्यूरोक्रेसीज एंड हंड्रिंग कंपोनेंट। सो इनफॉर्मल वर्ड होता है। टू सर्टेनी इन सर्टेन एरियाज। आपकी प्रपोजिशन, पंक्चुएशन, ग्रामर, सिनेटिक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैम इसके अलग लेक्चर्स मैंने देखे हुए हैं यूट्यूब पे, फिर भी। तो बात होती है जब आप लिखते हो। अभी मैं बहुत रिलैक्स आपकी कर रही हूँ, लाइक यस मैम। वैल्यूएशन। स्टिक नहीं कर रही। रेड टेपिज्म एक नेगेटिव चीज है और आप उसकी एक्सपर्टीज बता रही हैं। मैम जब किसका कह रही हैं? ये रेड टेपिज्म जो होती है ना, ये एक नेगेटिव टर्म होती है। रेड टेप का मतलब होता है कि आप जब फाइलों पे रिबन वगैरह चढ़ा के रख दो तो देखी जाएगी, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो बात कभी भी नहीं आता। रेड टेप। मैम डिले जिस तरह हो गया ना। जी जी। लेकिन आप उसके साथ वर्ड क्या यूज करिए, एक्सपर्टीज, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है। यस मैम। स्पेलिंग की बहुत गलती है। जी। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक न्यू टॉपिक पकड़ो नेक्स्ट एसे के लिए, मंडे को जो चैप्टर आपने करवाना है, न्यू आउटलाइन लिखो उस पे, क्योंकि अब इस पे कुछ हद मैम तक आप कर ही लोगी। यस मैम। मैम ये जो कंप्लीट नहीं हुआ इसे फिर मैं खुद कंप्लीट करूंगी। मैं ये आपको कह रही हूँ, कंप्लीट करके इसी को चेक करवाना हुआ ये करा लेना, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक न्यू ऐसे पकड़ो, ताकि मैक्सिमम एसेस की भी आपकी प्रैक्टिस होती जाए ना। जी मैम। नहीं मैम फिर ये जो रह जाएगा तो फिर इससे क्या करना है? ये बेटा मैं इसको बाद में बोलते करूंगी। ना, आप समझे नहीं। इतना यस टाइम मैम, नहीं है ना, समझाई। आप नया एक टॉपिक पकड़ेंगी, यही वाले रूल्स अप्लाई करेंगी, ठीक है। और दूसरी बात, ओके। ये नया एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा हो जाएगा, न्यू कंटेंट से भी आपकी फेमिलैरिटी हो जाएगी। ओके मैम, मैं पेपर में लिख लेता है बंदा अगर आपके पास थोड़ा बेस लाइन नॉलेज कम भी हो। इसीलिए तो बेटा मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आपका नॉलेज हो भी तो आप कुछ हद तक मैनेज कर सको। ओके मैम, अगर टाइम मिलता तो इसको भी तक मैं खुद कंप्लीट कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करें हम। मैम वो मेरे माइंड में चीज रह जाती है कि वो चीज मुझसे रह गई है हाफ, तो मुझे वैसे ही तंग करती रहती है। जी ठीक है, लेकिन आप पीछे ये भी तो देखे ना, मैक्सिमम टॉपिक्स को आप कवर करेंगी तो तभी तो होगी आपकी। जी मैम, वो भी आप ठीक कह रही हैं। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, आप प्लीज मुझे गाइड कर दें। नहीं नहीं, आप पास ये जो आपको ब्लॉग लिंक भेजा ना, आपके इंटरेस्ट, अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कैसे का भी हो, डजेंट मैटर। मैम इसमें से फुल लेंथ वाला कोई है या अभी जस्ट आउटलाइन को लेकर उसी को टेकअप करूं? खुद अब करो, अब एक आपको फुल लेंथ मिल गया है, अब आप खुद करो। ओके। ठीक मैम है। वैसे आपका मैंने ऐसे रीड आउट किया, 3 4 बार किया मैंने उसको, सारा लिया आइडिया, बट ये लिखा मैंने खुद था, आगे पीछे से नॉलेज करके ना उसे सारा इकट्ठा करके। जी जी, मुझे आइडिया हो गया है, अगर कॉपी पेस्ट किया होता तो पता लग जाता। मैम अब हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान कर लूं? कर लो बेटा, जो आपका दिल करता है कर लो। मैम आप किधर हैं, आपकी इस टाइम पोस्टिंग कहाँ पे है? बेटा मेरी पोस्टिंग लाहौर है, लेकिन these days I am on maternity leaves, मेडिकल लीव हम्म। पे हूँ। नहीं मैम वैसे आप फैसलाबाद साइड की हैं? नहीं नहीं, मैं हूं ही लाहौर की, और मेरी पोस्टिंग हमेशा लाहौर आपकी में ही रही। लैंग्वेज हाँ ओके, लगता है एक्सेंट से लगता है ना, क्योंकि मैं लाहौर भी रह के आई हूँ तो। अच्छा, लाहौर की लगती हूँ कि किसी और सिटी की लगती हूँ? नहीं मैम लाहौर की। लाहौर नहीं। वाली इतनी वो जो बात होती है ना कि थोड़ी सी वो लैंग्वेज में खुली डुली बात करते हैं, जी आप जी। उधर उधर की लगती हैं। हाँ, तो मैं लाहौर की हूँ, बाय बर्थ लाहौर की हूँ। अच्छा अच्छा, मैं मेरे हस्बैंड को पता चला था आपका कि ये बलूचिस्तान से हैं और नहीं इस तरह से ना, तो है। मेरे हस्बैंड ने तारीफ ही कहते हैं बलूचिस्तान वाले बहुत लायक होते हैं, आपके वैसे मतलब सुना हुआ था ना कि आपका एकेडमिक भी बड़ी अच्छी है अच्छा, इस तरह दो से। इकरा शौकत है, कहीं दूसरे वाली की ना बात कर रहे हैं? पता नहीं मैम, मुझे उस तरह नहीं आइडिया था, तो मैंने कहा अच्छा मैं मैम से पूछूंगी। नहीं नहीं, मैं तो बाय बर्थ लाहौर की हूँ, और मैंने कभी लाहौर के बाहर सर्विंग भी नहीं की है। हम्म। अभी जो है मैं मेडिकल लीव पे हूँ, मेरा बेबी इसी मंथ ड्यू है, लाइक। चले मैम, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा आसानियां करे आपके लिए। आमीन। अभी भी आप बड़ी आज हिम्मत कर रही हैं, लास्ट नहीं, टाइम में तो असल पता में गया था बस खुद से बात ना करे। नहीं, अब असल में बात यह है कि मैं मुझे रहने की आदत है बिजी, तो यस मैम। आजकल मैं फारिग हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है कि मैं क्या, लाइक नथिंगनेस की फीलिंग आ रही है, तो इसीलिए मैम इस टाइम मैं पे वो वैसे ही कर वो रही हूँ। इमोशनल डिस्टर्बेंस इतनी होती है ना। मेरी जो थी प्रेगनेंसी, इट वाज इन 2023, 23 जनवरी में मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो मुझे याद है मैंने क्लिनिक से ऑफ ले लिया था 3 मंथ्स का। मुझसे तो मैम चला भी नहीं जाता था, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी नहीं, लास्ट टाइम असल में। में मेरा मेरा वेट गेन भी नहीं हुआ, मेरी एज सच कुछ भी नहीं है, कुछ मैम मेरी भी नॉर्मल। ऐसी थी, बस लास्ट में मेरा थोड़ा सा हो गया था मसला। मेरा ये लास्ट मंथ में ये हुआ है कि मुझे ना एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लेके ना वर्कलोड का, हम्म। मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गई थी, उसकी वजह से मैंने मेडिकल ले लिए। मैं पिछले लाइक लास्ट मंथ से घर पे ही हूँ, और फिर मैं लम्स में एनरोल करा हुआ था, लेकिन आज मैं गई नहीं। एक होता है ना आपकी तबीयत बीच में आके ऐसे लाइक फील होता है कि एनर्जी जी डाउन, मैम होता है इस तरह से। तो वो वाला है। यस मैम। लेकिन मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, बल्कि वो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, मैं आपको वैसे पूछूंगी, बल्कि एक मिनट मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ।